क्वेश्चन नंबर 16 जिसे मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख रखा है ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। कह रहा है द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर सप्लीमेंट्री प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई जो है वो कितना है, 6 मीटर है। तो देखिए यहाँ ये कह रहा है क्वेश्चन में कि एक मीनार है, ए बी मान लीजिए ये मीनार है जो 6 मीटर ऊंचाई है। ठीक है, ए और बी ये पॉइंट, और कह रहा है मीनार के आधार से एक सीधी रेखा में, यानी कि एक बिंदु है जो सी है, उसका जो दूरी दिया हुआ है ये 4 मीटर दिया हुआ है, 4 मीटर। ठीक है, इसे हमने सी मान लिया, और एक बिंदु और दिया हुआ है जो डी है। ठीक है, तो इसकी जो दूरी हो रही है वो कितनी है, 9 मीटर दिया हुआ है सरल रेखा में। ठीक है, सरल रेखा में यहाँ तक 9 मीटर है। तो अब ये कह रहा है मीनार के शिखर से दोनों बिंदुओं का जो कोण है, यानी कि ये डी का और ये सी का जो कोण है वो पूरक कोण है। तो हम जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है पूरक कोण का मतलब। तो पूरक कोण जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर होगा या उससे कम होगा। जो एंगल होगा, जो थीटा होगा, वो क्या होगा, 90 डिग्री से होगा, बराबर होगा या उससे छोटा होगा। ठीक है, तो वो क्या होता है, पूरक कोण होता है। ठीक है, तो ये पूरक कोण है, तो मान लीजिए ये कोण अगर थीटा है तो ये कोण कितना लिखेंगे, 90 डिग्री माइनस थीटा लिखेंगे। ठीक है, तो हमने लिख लिया। यहाँ एक दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो ए बी सी और दूसरा ए बी डी बन रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग छोटे वाले त्रिभुज ए बी सी में ये ए सी क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, और बड़े वाले में क्या हो जाएगा, ए डी एच हो जाएगा। ठीक है, ये समझ आ गया आपको। अब देखिए यहाँ हम लिखेंगे सॉल्यूशन के लिए कि यहाँ दो समकोण त्रिभुज बन रहा है। कौन सा बन रहा है, एक ए बी सी और दूसरा यानी कि एंड दूसरा बन रहा है त्रिभुज ए बी डी। ए बी डी क्या है, ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल। इंग्लिश में लिखिएगा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें ए बी क्या है, मीनार की ऊंचाई है। ठीक है, मीनार की ऊंचाई हिंदी में लिखा हुआ, इंग्लिश में लिख लीजिएगा हाइट ऑफ टावर, जो दिया हुआ है कितना, 6 मीटर। तो हमें ये क्या करना है, प्रूव करना है, प्रूव। ठीक है, यही करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि मीनार का ऊंचाई कितना हो, 6 मीटर हो। और दूसरा जो आपका BC दिया है, जो दूरी दिया है वो कितना है सी बिंदु तक, वो दिया है 4 मीटर। ये आपका दिया है, यानी कि गिवन, लिख लीजिएगा गिवन। ठीक है, तो BC दिया हुआ है और BD दिया हुआ है कितना, 9 मीटर। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ दो हमें समकोण त्रिभुज दिख रहा है, तो सबसे पहले हम इस समकोण त्रिभुज की बात करेंगे, ए बी सी लिखेंगे नाउ। ठीक है, यानी कि अब इन ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, यहाँ देखिए ये जो ए बी सी है तो इसके सामने का भुजा तो ये एच, यानी कि ऐसी एच हो गया। तो इस कोण की बात की तो इस कोण के लिए ए बी क्या हो जाएगा, पी का काम करेगा, और बी सी क्या हो जाएगा, बी का काम करेगा। तो अब हमें ऐसे ट्रिगोनमेट्रिक रेशियो चाहिए जिसमें पी और बी दोनों हो। ठीक है, तो वैसा ट्रिगोनमेट्रिक रेशियो कौन सा है, वो आपका टेन थीटा या कॉट थीटा। तो हम लिख लेंगे टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी होता है। ठीक है, पी बाई बी होता है, तो पी इक्वल टू ए बी। ठीक है, और आपका हमें ए बी को तो सिद्ध करना है। ठीक है, 6 मीटर, तो ए बी हम वो रहने देंगे, बी सी इक्वल टू हमें बी सी इक्वल टू बी है वो, यानी कि बी बी सी है। अब लिखेंगे थीटा, थीटा इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टू हमने ये समझने के लिए लिखा है।
ठीक है, लेकिन ये एंगल ये है आपका 90 डिग्री माइनस थीटा है, इक्वल टू क्या हो रहा है, ए बी बाई बी सी। अब देखिए ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से क्या हो जाएगा, हम जानते हैं टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू जो होता है वो आपका होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू इतना होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी बाई बी सी। ठीक है, अच्छा ये आप नहीं लिखिएगा, ये मैंने समझने के लिए लिखा था। ठीक है, तो ये कॉट थीटा इक्वल टू ए बी बाई बी सी हो गया। तो ए बी का वैल्यू तो हमें वही तो सिद्ध करना है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, बी सी इक्वल टू हमें पता है कितना है, लिखेंगे कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी बाई बी सी इक्वल टू हमें 4 पता है, तो हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका कॉट थीटा इक्वल टू। ठीक, अच्छा समीकरण इसे एक मान लीजिए। अब हम त्रिभुज जो होगा ए बी डी की बात करेंगे, यानी कि अब ये बड़े वाले त्रिभुज ए बी और ये डी वाले त्रिभुज की बात करेंगे। ठीक है, त्रिभुज में इन ट्रायंगल ए बी डी में, तो यहाँ भी हमें इस कोण की बात की, इस कोण के लिए सामने का भुजा ए बी हो जाएगा, ये तो एच है, तो ये बी डी क्या हो जाएगा, बी का काम करेगा। ठीक है, तो अब हमें ऐसे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लेना है जिसमें पी और बी दोनों हो, तो वो तो tan थीटा या cot थीटा ही है, तो हम tan थीटा को ही लेते हैं। tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू होता है पी बाई बी, यानी यहाँ कोण तो थीटा ही है, थीटा की बात की जाए तो हम थीटा इक्वल टू लिख दिए, तो पी इक्वल टू कितना, ए बी जो हमें ज्ञात ही करना है, और बी डी बी है। देखिए तो हम ए बी तो रहने दे रहे हैं, और बी डी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि बी डी इक्वल टू बी सी प्लस सी डी भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम बी डी ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये ही रहने दीजिए आप। ठीक है, तो अब यहाँ हो जाएगा आपका टेन थीटा इक्वल टू ए बी इक्वल टू, तो ए बी रहने देते हैं, और बी डी इक्वल टू हमारा कितना है, 9 मीटर है। ठीक है, ये मीटर में है आपका, ये इक्वेशन 2 हो गया आपका। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण एक और समीकरण दो को गुना करेंगे, यानी कि इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आर मल्टीप्लाइड। ठीक है, इक्वेशन एक और इक्वेशन दो को गुना करने पर, हिंदी में लिख लीजिएगा मल्टीप्लाई बाई, ठीक है लिख लीजिएगा। तो यहां हो जाएगा आपका क्या, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू ए बी बाई 9 मीटर में है ये, मीटर, और इंटू क्या हो जाएगा, ये कॉट था तो ए बी बाई 4 मीटर, मीटर में ही रहने दीजिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, tan थीटा इक्वल टू जो होता है 1 बाई कॉट थीटा होता है, तो हम tan थीटा को लिख सकते हैं कॉट थीटा 1 बाई कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू ए बी इंटू ए बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर, और ये आपका कितना हो जाएगा, 9 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 एम स्क्वायर। ठीक, तो ये कितना, कॉट से कॉट कट जाएगा, तो यहाँ 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू 36 मीटर स्क्वायर। तो अब इसके नीचे 1 छिपा होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू 36 मीटर स्क्वायर, तो ये स्क्वायर है। ठीक है, ये मीटर में स्क्वायर, तो ये स्क्वायर इक्वल टू किधर आएगा, तो रूट हो जाएगा, तो यानी कि ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट 36 मीटर स्क्वायर। तो हम जानते हैं 36 का जब रूट हटेगा तो कितना हो जाएगा, ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, एम स्क्वायर में था तो रूट हटेगा तो कितना हो जाएगा, एम हो जाएगा, ए बी इक्वल टू कितना आ गया 6, तो यही तो प्रूव करना था, तो ये आपका प्रूव हो गया। तो क्वेश्चन नंबर आपका 16 सॉल्व हो गया, इसी के साथ ये आपका चैप्टर बिल्कुल सॉल्व हो गया। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है।